मैंने जैसे कि आपसे वादा किया था कि कराची की जो या सिंध की जो तारीख घड़ी जा रही है उसको बेनकाब करूँगा। अब मसला ये है कि इतना तवील टॉपिक और झूठ इतना ज़्यादा बोला जा रहा है। मुख्तसर तौर पर कहूँगा कि 1843 तक सिंध तो मौजूद था लेकिन कराची नामी शहर मौजूद नहीं था। इसका सबूत यह है कि अगर लाहौर के हवाले से कोई डिबेट नहीं है, लाहौर की स्पेलिंग पे डिबेट नहीं है, दिल्ली के हवाले से डिबेट नहीं है, पेशावर के हवाले से, काबुल के हवाले से कोई डिबेट नहीं है, कराची के नाम पर एक लंबी डिबेट मौजूद है। यानी 1843 तक ये नहीं पता कि माई कराची था या कराची था या सी से था या काफ से था या के से था। इतनी सारी वेरिएशंस हैं। अब जो कहा जा रहा है, बार बार झूठ बोला जा रहा है कि सिंध पर कभी कोई हमलावर जो है वो काबिज नहीं हो सका, टोटल फ्रॉड है। 1756 तक सिंध पर मुगलों की हुक्मरानी थी जना। मुगलों ने जब ही देखा कि अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड है, उसकी एक्सेस नहीं है समंदर तक, तो दिल्ली कोर्ट से बाकायदा एक फरमान के ज़रिए वालिए जो अफगानिस्तान है उनको सिंध का कब्जा दे दिया गया। उसके बाद अफगानिस्तान की कोर्ट से सिंध के जो है वो अमीर मुकर्रर किए गए। यानी नॉमिनल आज़ादी थी सिंध की। यानी अफगान से पहले मुगलों की कराची, इसको कहते हैं गॉड फॉर सेकन, एक छोटा सा इलाका था। अब ये पूरा कजिया कराची का कैसे शुरू हुआ? ब्रिटिश इंटरेस्टेड थे अफगानिस्तान जाने के लिए। ये मैं बात कर रहा हूँ 19वीं सदी की। ब्रिटिश चले भी गए, वहाँ जाके उन्होंने अपना एक बंदा लाके अफगानिस्तान के तख्त पे बिठा भी दिया 1838 में। लेकिन उसके बाद वहाँ पे मज़ाहमत हुई और ब्रिटिश, मेरा ख्याल है शायद चंद दर्जन लोग ही मुश्किल बच पाए। 16,000 फौज थी, कटकटा के ख़त्म हो गई। अब ब्रिटिश को बेसिकली शदीद इसका कल्प था। इस दौरान सिंध के जो अमीर अफगानिस्तान के दरबार से नॉमिनेट किए जाते थे, वो सिंध का जो कंट्रोल है पहले ही वो ब्रिटिश को दे चुके थे। एक के बाद एक ट्रीटी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अलेक्जेंडर एफ बेली की किताब है। ये चार्ल्स नेपियर जिसको कहा जाता है फातेह सिंह, उसके छोटे भाई ने, विलियम नेपियर ने किताब लिखी है। इसके अलावा मल्टीपल और ये किताबें हैं। इन सब में एक ही बात बार बार लिखी गई है कि सिंध का जो कंट्रोल है वो एक एक करके जो सिंध के जो हुक्मरान थे जो अफगानिस्तान से नॉमिनेट किए गए थे, उन्होंने एक के बाद एक अग्रीमेंट करके अब बिल्कुल ब्रिटिश के आगे सजदा रेचते। लेकिन ब्रिटिश को पूरा सिंध चाहिए था। 1839 में ये इन किताबों में मौजूद है कि चंद कश्तियाँ पहुँचती हैं मनोड़ा के साहिल पे, बगैर कोई फायर किए मनोड़ा पे कब्जा कर लेती हैं। ये फरवरी की बात है। चंद दिन बाद वो कराची, यानी इसको किताबों में लिखा गया, उसके साहिल पर पहुँचती हैं और उस पर कब्जा कर लेती हैं। कोई मज़ामत नहीं होती है। ये अलेक्जेंडर बेली अपनी किताब में ये ब्रिटिश डॉक्यूमेंट से रिसर्च करके लिख रहे हैं कि कराची में उन्हें किसी मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ा। और उनका कहना यह है कि कराची जो है उसकी आबादी, वो लिख रहे हैं कि बमुश्किल 8 से 14,000 थी। यानी इसको कहा था ना कि बहुत बड़ा शहर था, कोई शहर वहर नहीं था, कोई वहाँ से तिजारत नहीं होती थी। एक छोटा सा इलाका था जिसमें 8 से 14,000 ये आबादी ये बता रहे थी वहाँ से। एट द टाइम द पॉपुलेशन वॉज वेरिएबली एस्टिमेटेड between 8,000 and 14,000 inhabitants. In 30 years it increased to 50,000. यानी 1843 से 50 साल बाद, 30 साल बाद वो उसकी आबादी 50,000 तक गई। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि कराची में ये जो 8 से 14,000 की आबादी थी, इसमें ज़्यादातर हिंदू थे, मुसलमान नहीं थे। अब उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने कराची पर कब्जा कर लिया, कोई मज़ामत नहीं, पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। उसके बाद ब्रिटिश ही कह रहे हैं कि इस शहर को बनाने में, और ये फिगर्स कोड कर रहे हैं कि इसमें जो पोर्ट है डेवलप करने के बाद उसकी आमदनी ईयर बाय ईयर चंद हज़ार से बढ़ के करोड़ों तक चली गई अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। यानी इससे पहले कराची का कोई वजूद नहीं था, कराची के नाम का कुछ मौजूद नहीं था। नाम भी उसका जो है वो फाइनल आगे चलकर हुआ है। अब
एक और अहम बात वो कह रहे हैं सिंध के हवाले से। अब आ जाइए, वो कह रहे हैं कि जब हमने सिंध में हम पहुंचे हैं, यानी सिंध को अलग कर रहे हैं, कराची को अलग, क्योंकि जो हुक्मरान थे उनका ये कहना है इन किताबों में कि सिंध के जो मुख्तलिफ हुक्मरान रहे और ख़ानदान जो हुकूमत करते रहे, वो सिंध के मुख्तलिफ इलाक़ों में, छोटे छोटे इलाक़ों में, हत्ता कि ऑल द वे अप टू जो बॉर्डर एरिया है अब हिंदुस्तान का, राजस्थान के पास थरपार करके इलाका, वहाँ तक इनके दारुल हुकूमत रहे, जो एक के बाद एक बदलते रहे, पलटते रहे। कराची वॉज नेवर पार्ट ऑफ दोज गवर्नमेंट्स। कभी इस पूरे सिस्टम का कराची पार्ट ही नहीं रहा।